shall discuss the Milne-Thomson method of constructing an analytic function when u minus v or u plus v is given. तो case 3 is when u minus v is given, then how to proceed. We have f of z फंक्शन जो है वो होता है u प्लस आयोटा v. इसको आयोटा से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आयोटा f of z हो जाएगा आयोटा u माइनस v, क्योंकि आयोटा स्केयर हो जाएगा, दैट इज -1, सो -v. इन दोनों को ऐड कर लो तो 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी. रियल पार्ट में रियल ऐड होगा तो u माइनस वी, और इमेजनरी में इमेजनरी ऐड होगा तो आयोटा कॉमन u प्लस वी. मीन्स एफ ऑफ जेड, कैपिटल एफ ऑफ जेड मैंने 1 प्लस आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड को ले लिया, इसको u माइनस वी को ले लिया कैपिटल u प्लस वी को ले लिया कैपिटल v. तो ये हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल टू कैपिटल u प्लस आयोटा टाइम्स कैपिटल v. अब आपके पास अगर u माइनस वी गिवन है तो इट मीन्स आपके पास रियल पार्ट ऑफ दिस कैपिटल एफ ऑफ जेड फंक्शन गिवन है. तो अब इस प्रॉब्लम को हम उसी तरह से डील कर सकते हैं जैसे कि पहले आपने फर्स्ट केस में किया है जब रियल पार्ट गिवन होता है. तो इट मीन्स कैपिटल एफ ऑफ जेड अब आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1 जेड 0 माइनस आयोटा टाइम्स फाई 2 जेड 0 डी जेड प्लस सी, वेयर आपके पास फाई 1 जेड 0 क्या आएगा, इस कैपिटल U का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट z0, और ये फाई 2 क्या आएगा करली v बाय करली u बाय करली y आएगा, और एट द पॉइंट z0. और फिर हम स्मॉल एफ ऑफ जेड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्मॉल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ जेड बाय 1 प्लस आयोटा. अब इसी को यूज करते हुए हम एग्जाम्पल करेंगे. If u minus v is equal to e to the power y minus cos x plus sin x divided by cos hyperbolic y minus cos x and f of z is equal to u plus iota v is an analytic function of z, then find f of z in terms of z such that f of pi by 2 is equal to 3 minus iota by 2. तो अब इस केस में जैसा कि अभी अभी मैंने आपसे मेथड डिस्कस किया है उसी हिसाब से पहले एफ ऑफ जेड फिर आयोटा एफ ऑफ जेड निकालो, ऐड करो 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड को कैपिटल एफ ऑफ जेड लिखो, तो कैपिटल एफ ऑफ जेड आपका हो जाएगा कैपिटल यू प्लस आयोटा वी, जहाँ पे कैपिटल यू की वैल्यू क्या है यू प्लस यू माइनस वी है, और कैपिटल वी की वैल्यू क्या है यू प्लस वी है. तो अब आपके पास रियल पार्ट मीन्स कैपिटल यू गिवन है, तो उस केस में कैपिटल यू की वैल्यू ये वाली है, इसका डेरिवेटिव आपको लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो करली यू बाय करली एक्स सबसे पहले आप निकालोगे, यहाँ से यू बाय वी का फॉर्मूला लगाओगे तो यू बाय वी के फॉर्मूला से आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर, मीन्स आपके पास नीचे आ गया वी स्क्वायर मीन्स कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर, और ऊपर आ गया यही कोस एक्स बाई कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव मीन्स किसका डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ई वाई का तो 0 हो गया, माइनस कोस एक्स का हो गया साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया कोस एक्स. तो इस तरीके से आपके पास आएगा. एंड माइनस में अब ये वाली टर्म एज इट इज ये आई हुई है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव वाई वाले का तो 0 हो गया, माइनस कोस एक्स का हो गया साइन एक्स. तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो करली यू बाय करली वाई. अब इन दोनों की वैल्यू किसके ऊपर निकालनी है, व्हेन x इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू 0. तो फाई 1 जेड 0 मीन्स x को जेड पुट करो और y को 0 पुट करो, तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास. तो उस केस में ये आपके पास हो गया कोस जेड, ये साइन जेड प्लस साइन जेड, और यहाँ से कोस हाइपरबोलिक y 1 हो जाएगा माइनस कोस जेड, और यहाँ पे हुआ माइनस साइन जेड, और इनटू में ई की पावर वाई 1 हो जाएगा, और माइनस कोस जेड प्लस साइन जेड, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस जेड का होल स्क्वायर. तो इस सारे को जब आप सिंप्लीफाई करोगे एक्चुअली 1 माइनस कोस जेड तो आपका कॉमन आएगा, और फिर उसी तरीके से आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी -1 बाय 1 माइनस कोस जेड, क्योंकि 1 माइनस कोस जेड एक ऊपर से कट जाएगा. तो ये इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है. इसी तरीके से अब इसके अंदर फाई 2 निकालोगे, मीन्स करली यू बाय करली वाई में एक्स को जेड पुट करना है और वाई को 0. तो वाई को 0 करने से ई की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस कोस जेड, माइनस में ये 0 हो गया तो ये पार्ट ही खत्म हो गया,
और ये आपके पास हो गया 1 माइनस कोस जेड का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स ये वाली चीज़ एक बार कट के आपके पास 1/1 माइनस कोस जेड आ जाएगी। अब इन वैल्यूज़ की हेल्प से आपके पास कैपिटल एफ ऑफ जेड जिसकी की वैल्यू 1 प्लस आयोटा इंटू स्मॉल एफ ऑफ जेड है वो मिलने थॉमसन फॉर्मूला से हो गई phi1 z0 माइनस आयोटा टाइम्स phi2 z0 dz एंड प्लस सी। अब इसकी वैल्यू आपकी -1/1 माइनस कोस जेड थी, इसकी वैल्यू आपके पास 1/1 माइनस कोस जेड है, तो माइनस आयोटा ये और आ गया, कॉमन आ रहा है ना ये पूरा का पूरी चीज़। तो 1 माइनस आयोटा मीन्स आपके पास -1 माइनस आयोटा कॉमन आ गया और ये वाला सी ये लिखिए यहाँ पे dz/1 माइनस कोस जेड। तो इस तरीके से आपके पास आएगा इसका फॉर्मूला। अब आपके पास हाफ एंगल्स का ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली ये बनेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर z/2 और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर z/2, ठीक है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर z जो है वो 1 माइनस कोस 2z/2 होता है। तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया गया है हाफ एफ एंगल। तो यहाँ पे z है तो यहाँ पे z/2 एंगल आ जाएगा और ऊपर जाने के बाद आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर साइन स्क्वायर का कोसिकेंट स्क्वायर z/2 और जो 2 आया था वो ये यहाँ पे आ गया है। तो दिस इज सी। अब कोसिकेंट स्क्वायर z/2 का इंटीग्रेशन माइनस कोट z/2 एंड इनटू में 2, तो वो वाला 2 इस 2 से कटेगा तो ये आपके पास आ जाएगा, ये माइनस का प्लस हो गया 1 प्लस आयोटा कोट z/2 एंड देयरफॉर एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी c/1 प्लस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा कटा कोट 1 z/2। अब इसको नया आप कांस्टेंट नाम दे दो a या कुछ भी पुट कर सकते हो, तो a प्लस कोट z/2। सो देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। लेकिन एक कंडीशन और गिवन है आपको कि f ऑफ π/2 की वैल्यू π/2 की वैल्यू आपकी 3 माइनस आयोटा/2 गिवन है। इसकी हेल्प से हमारा ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a निकलेगा। तो 3 माइनस आयोटा/2 विल बी इक्वल टू a प्लस कोट ऑफ z की जगह पे π/2 पुट किया है तो π/4 हो गया, मीन्स 1 हो जाएगा, तो a प्लस 1 एंड देयरफॉर यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस आयोटा/2 माइनस 1 और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा/2 एंड सो एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ गई 1 माइनस आयोटा/2 प्लस कोट ऑफ z/2। अब केस 4 डिस्कस करेंगे अगर u प्लस वी गिवन है। पहले की तरह सारा मेथड है, एफ ऑफ जेड u प्लस आयोटा वी है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, आयोटा u माइनस वी हो जाएगा, ऐड कर लो u माइनस वी, सेम उसी तरह से u माइनस वी प्लस आयोटा टाइम्स u प्लस वी, इसको कैपिटल एफ ऑफ जेड पुट किया, इसको कैपिटल u, इसको कैपिटल v। अब आपके पास कैपिटल v गिवन है, तो कैपिटल v गिवन होता है तो साई फंक्शन निकालते हो ना आप, तो साई1 z0 प्लस आयोटा साई2 z0 dz प्लस सी, जहाँ पे साई1 की वैल्यू आप ध्यान करो क्या होगा, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा और साई2 क्या होगा, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो अब उसी की हेल्प से आप ये एग्जाम्पल करोगे। नेक्स्ट u प्लस वी की वैल्यू आपको दे रखी है साइन 2x डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x एंड f ऑफ z इज u प्लस आयोटा v, एनालिटिक फंक्शन ऑफ z है, देन फाइंड f ऑफ z इन टर्म्स ऑफ z। तो सारा मेथड ये वाला जो अभी एक्सप्लेन किया है एज इट इज है, आपके पास कैपिटल V गिवन है। तो कैपिटल V जब गिवन है तो आपको क्या निकालना है, करली V बाय करली y निकालना है और करली V बाय करली x निकालना है। तो करली V बाय करली y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये आपका V था ना, तो इस पे u बाय v का फॉर्मूला आप लगाओगे तो नीचे आपके पास इसका स्क्वायर आ गया और ऊपर जब आप इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आएगा ना, फिर माइनस साइन 2x एज इट इज, तो ये माइनस साइन 2x एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव दिस इज विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ 2y और इसका 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आई करली v बाय करली y की वैल्यू। इसी तरह से करली v बाय करली x की वैल्यू, इसका स्क्वायर नीचे आया, ये ऊपर एज इट इज आ गया ये वाला टर्म और इसका डेरिवेटिव आ गया 2 टाइम्स कोस 2x ये वाला, ठीक है। माइनस में आएगा आपके पास साइन 2x और इसका डेरिवेटिव, इसका तो 0 और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा प्लस 2 साइन 2x, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब आपको निकालना है phi1 z0, मीन्स इसकी वैल्यू y वाले की वैल्यू x को z पुट करना है, y को 0 पुट करना है। तो x को z पुट किया तो ये हो गया माइनस साइन 2z और y को 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स ये तो 0 आ गया। फिर आपने निकालना है साई2 z0, मीन्स इस वाली वैल्यू में x को z और y को 0 पुट करना है। तो दिस इज 2 टाइम्स कोस 2z और cos 0 मीन्स 1 हो गया
फिर यहाँ पे आपके पास क्या आया, cos ऑफ 2z, तो 1 माइनस कोस 2z, और माइनस में 2 साइन स्क्वायर 2z, और डिवाइडेड बाय ये 1 हुआ और माइनस कोस 2z, ऐसे ही आएगा ना। अब उस केस में इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, एक्चुअली इस 2 साइन स्क्वायर 2z की वैल्यू आपके पास, इसकी वैल्यू लगाओ, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2 साइन स्क्वायर z, ठीक है ना, ये वैल्यू आएगी। तो इन फॉर्मूलाज को आपको सिंप्लीफाई करना है, फिर आपके पास ये चीज़ें कट जाएंगी जब आप सिंप्लीफाई करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प से, और सिर्फ आपके पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर z बचेगा। जब कोसिकेंट स्क्वायर z आंसर आ रहा है तो इट मीन्स ये सजेस्ट कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो 2z वाली टर्म है इसको भी z में लाना चाहिए, ये जो 2z वाली टर्म है इसको भी z में लाना चाहिए, तो आपका काम बनेगा। मीन्स आप सबसे पहले इसको 2 को अलग छोड़ो, इस साइन स्क्वायर 2z को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर 2z, और फिर उसके फॉर्मूला के आपके दो वो बन जाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी फैक्टर। तो एक फैक्टर बन जाएगा 1 माइनस कोस 2z और एक बन जाएगा 1 प्लस कोस 2z। तो 1 माइनस कोस 2z कॉमन आके नीचे ऊपर कट जाएगा और बाकी बचे हुए को सिंप्लीफाई आप कर लोगे तो ये आंसर आपका आएगा। अब कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू साई 1 जेड 0 माइनस आयोटा टाइम साई 2 जेड 0 डी जेड प्लस सी। तो ये वैल्यू 0 थी और ये वाली वैल्यू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर जेड है डी जेड प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट जेड, तो आयोटा टाइम्स कोट जेड प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो एफ ऑफ जेड आएगा आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा कॉट जेड प्लस सी बाय 1 प्लस आयोटा। सी बाय 1 प्लस आयोटा को नया कांस्टेंट ए कह सकते हो एंड दिस इज कॉट जेड बाय 1 माइनस आयोटा। क्यों, इसको रैशनलाइज कर लिया है, मीन्स आपके पास क्या किया, देखो यहाँ पे इसने सिंप्लीफाई करके दिखाया है कि वो किस तरीके से किया है। आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा दैट विल बी -1, और इस आयोटा को जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर दैट विल बी आयोटा -1, और इस -1 को यहाँ एडजस्ट किया तो 1 माइनस आयोटा, तो इसलिए कोट जेड बाय 1 माइनस आयोटा। लेकिन ये लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, आप सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते हो, दिस इज़ द आंसर, नो नीड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में ट्राई कर सकते हो, एग्जाम्पल्स को पढ़ सकते हो।